हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्पेस स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब तक हमने इसके प्रीवियस वीडियो में टाइप सेकेंड तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था किरण बुक। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज किरण बुक सोल्व करें 10,500। ठीक है, अब चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। ओके, टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सोल्व करने की पहले खुद से कोशिश करिए। पढ़िए क्वेश्चन। किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर दो क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये तथा 238.50 रुपये है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दर हमसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 2 साल की बात की गई है। तो देखिए पहले साल कितना दिया है? 225। तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कितना मिलता है? 225। सेकेंड ईयर भी 225 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पर कुछ ब्याज भी मिलता है। ओके, लेकिन 2 साल का कितना दिया है? दूसरे साल का 238 रुपये। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो 2 साल का। तो दूसरे साल का कितना दिया है? पहले साल का कितना है? 225 रुपये। लेकिन दूसरे साल का कितना दिया है? 238 रुपये। लेकिन दूसरे साल में इतना तो आएगा ही आएगा, प्लस अब कितना दिया है? 238.5। तो 225 में से 238.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 13.5। ठीक है, समझ आ गया ना? देखिए ये हुआ पहले साल का, ये हुआ दूसरे साल का। दूसरे साल का साधारण ब्याज तो बराबर होता है हर साल, ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया है दूसरे साल का कितना? 238.5। तो ये पूरा कितना हो जाता है? पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 साल का। लेकिन क्यों दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल में इतना तो मिलेगा ही, 225। ठीक है, अब प्लस 238 मतलब 238 में 225 माइनस करेंगे 13 बचेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान से रेट याद करेंगे। तो रेट निकालेंगे, क्या करेंगे? 13.5 बटा डिवाइड कर देंगे किससे? 225 से। 225 देखिए हम लोग कैसे निकालते थे, पहले यहाँ कुछ राशि प्रिंसिपल मिलता था, प्रिंसिपल में कुछ परसेंट दर मिलती थी, दर को हम यहाँ गुणा करते थे तो बाकी ए निकलता था। ठीक है, उसी दर पे इतनी राशि पे उसी दर का इतनी राशि में निकाले तब को ये प्राप्त होता है। ठीक है, तब अब हमको उल्टा जाना है, तब हमको दर प्राप्त करना है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ हो जाएगा कितना? 135 और एक 0 है, मतलब कितना हो जाएगा? 1350 बटा 225। तो अगर 25 से काटें तो कितना हो जाएगा? 25 नवा 225, 25 5 125 और 100, 10 बचेगा ना, 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 मतलब 54/9। तो कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54 मतलब 6% राइट आंसर आ जाएगा। 6% देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा 6%। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। दर निकालने के लिए यही मेथड अपनाते हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका है, एक और सोल्यूशन मैं वो भी बता देता हूँ। ये तो होगा पहला तरीका। ठीक है, मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ। एक और मेथड होता है इसमें क्या करेंगे? देखिए पहले वर्ष का दिया है और दूसरे साल का दिया है। जब क्रमिक वर्ष की बात करें ना तो क्या करेंगे? CI मतलब पहले वर्ष का ब्याज, मतलब पहले वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे दूसरे वर्ष के ब्याज से, दूसरे वर्ष के ब्याज से माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे पहले साल के ब्याज से, पहले साल के ब्याज से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए करिए कितना है? पहले साल का 225 माइनस कर देंगे दूसरे साल कितना है? 238। कितना है? 238.50 बटा पहले साल कितना है? 225। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13.5 डिवाइड कर देंगे 225, परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए। बस सॉल्व कर लीजिए, हमारे यहीं आ जाएगा 6%। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 6%। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका, दोनों अपने बेस्ट तरीके हैं। ठीक है, आप जो चाहे दो कोई भी अपना सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर।
और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन पढ़िए सेकंड। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 3 वर्ष में कितना मिल रहा है? साधारण ब्याज 540 पे मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376.20 का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो राशि क्या है? राशि हमसे पूछिए, ठीक है। तो यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए साधारण ब्याज में ब्याज तो हमेशा बराबर रहता है। साधारण ब्याज जितनी बराबर ब्याज मिलती है, साधारण मतलब सीआई में, सॉरी एसआई में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया था कि ब्याज हर साल बराबर होती है, ठीक है। 3 साल में कितना मिल रहा है? 540 मिल रहा है 3 साल में। तो 1 साल में निकालेंगे, 1 साल का 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18×54 मतलब 180। तो 1 साल में कितना मिलेगा साधारण ब्याज? 180। दूसरे साल भी देखिए, अब जब चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो पहले साल तो 180 मिलता है साधारण ब्याज, दूसरे साल भी इस लाइन में, पहली लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज ही रहता है, तो यहाँ भी 180 मिलेगा। लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, तब ना जाके कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। लेकिन 3 साल की बात की गई ना, तो 1 साल, तीसरे साल भी 180 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 2 ही साल की बात की गई है, तो मतलब इससे तो कोई मतलब नहीं है। बस चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालेंगे हम लोग, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 276.20। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 180 और 180 मतलब कितना हो जाएगा? 360। 360 तो आ गया इसका, लेकिन यहाँ भी कुछ रहा होगा तब ना जाके चक्रवृद्धि ब्याज पूरा होगा, ठीक है, 2 साल का। तो 376 है, मतलब 360 में से 376.20 में से 360 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 16.20 बचेगा, ठीक है, 16.2, ठीक है, इतना बचेगा। बस हमसे राशि पूछिए, तो देखिए इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले यहाँ से हम दर निकालते हैं। दर निकालने के लिए क्या करेंगे? 16.2 बटा 180 मल्टीप्लाइस 100, क्या हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 1 कम 2 81, 9 9 81, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा रेट? 9%। 9% तो रेट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ राशि रही होगी, मान लीजिए 180 हमें यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ राशि हुई, कितना दर निकल के आया? 9, मतलब 9%, मतलब 9/100। तो यहाँ जो निकल के आई होगी, यहाँ प्रिंसिपल का निकल के आया होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल का 9/100, तो 9% निकल के आया होगा, कितना आया होगा? इसका 9% इतना आया है, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो राशि हमसे पूछिए तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल का 9/100 निकालेंगे तो कितना मिलता है? 180। ब्याज 180 मिलता है ना, 180, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी राशि निकल के आ जाएगी। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 20 और 2 जीरो यहाँ हो जाएगा, मतलब 2000 हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपको राइट देखने को मिल जाएगा, 2000, ठीक है भाई। ये लाइन में जितनी निकलती है, पहली लाइन में ये सब साधारण ब्याज निकलता है, ठीक है। 3 साल साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का पूछा तो इसलिए मैंने 2 साल केवल निकाला है, ठीक है। तो पहले यहाँ से दर निकालिए। दर निकालने के बाद फिर प्रिंसिपल, कोई भी राशि हम कैसे निकालते हैं? दर का जब ब्याज निकालते हैं तो प्रिंसिपल का उस दर से मल्टीप्लाई करते हैं तब को ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला है? 180। तो प्रिंसिपल का 9/100 मतलब 9%, प्रिंसिपल का 9% बराबर कितना मिलता है? 180। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, आपके सामने है। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार कितना है?
24,200 और 26,620 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है? दर पूछा है, ठीक है, तो हम वही मेथड लगा देंगे। क्या दिया है? दूसरे और तीसरे वर्ष का, तो यही मेथड लगा देंगे। CI सेकेंड ईयर और माइनस कर देंगे CI, मतलब डिफरेंस, माइनस नहीं डिफरेंस लेंगे, CI थर्ड ईयर का बट्टा कर देंगे CI सेकेंड ईयर का से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सेकेंड ईयर कितना है दूसरे वर्ष का? 24,200 माइनस तीसरे साल कितना है? 26,620, सब अमाउंट होते हैं, ठीक है। 26,620 डिवाइड कर देंगे किसके? CI फर्स्ट ईयर, मतलब 24,200 से, ठीक है। बस सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये डिवाइड करेंगे तो? 2420 कितना हो जाएगा? 2420, ओके, डिवाइड हो जाएगा 2420 मतलब 24,200 मल्टीप्लाई परसेंट निकाला है तो 100, दर पूछा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये देखिए 242 मतलब कट जाएगा 242 से, मतलब एक बार, मतलब 10% हमारा रेट निकल के आ जाएगा। 10% राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, नोट करिए। इससे बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। नहीं और तरीका अपनाएंगे, तरीके देखिए बहुत हैं सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन मैं वही तरीका आपको बताऊंगा जो बेस्ट आपको कम समय में आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको आंसर से कोई मतलब है, ठीक है, सॉल्व आप किसी तरह करिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम तो बैठे नहीं है कि आप इंटर में हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, केवल आंसर निकालना होता है, वो किसी तरह बस आंसर लेके आइए, ठीक है। और नहीं तो करने के तो बहुत तरीके होते हैं, यक्स मानिए क्या क्या मानिए, तो वो सब बहुत लेंदी मेथड हो जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पढ़िए। एक धनराशि को वार्षिक सेवित पर एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज को अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपये अधिक बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि क्या है? देखिए अगर एक वर्ष की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर है 4, अगर एक वर्ष की बात करें साल भर की, तो दर कितनी है? 10%। एक वर्ष की बात करें, अगर एक वर्ष में कैलकुलेट करें, दर कितनी है? 10%, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहा है कि अगर यही अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट किया जाए, अर्धवार्षिक का मतलब अगर ये तो एक साल का हुआ, लेकिन अर्धवार्षिक की बात करेंगे 6 महीने की, तो दर तो आधा कर देते हैं, मतलब दर तो हो जाएगा अर्धवार्षिक में आधा, मतलब दर तो हो जाएगा 5%। लेकिन टाइम क्या हो जाता है? टाइम क्या हो जाता है? 6 महीने और 6 महीने, 6 मंथ और 6 मंथ, 6 मंथ 6 मंथ 2 बार कैलकुलेट करता होता है, मतलब 2 साल, 2 ईयर इसको मानते हैं, 2 साइकिल मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले भी, वीडियो अगर नहीं जुड़े हैं तो पहले आप पुराने वीडियो देखिए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रेट अर्धवार्षिक में रेट कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, और टाइम दोगुना हो जाता है, ठीक है। और वार्षिक में रेट वही रहता है। देखिए तो मैंने बताया था कि इसमें तो रेट सेम ही है, चक्रवृद्धि में 10% है, लेकिन अगर अर्धवार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो अर्धवार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है? अगर अर्धवार्षिक में मतलब टाइम अगर 2 साल हो, इतना समझिए, टाइम अगर 2 साल हो और रेट 5% हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? मैंने चार्ट में आपको लिखवाया है, कितना? 10.25%, ठीक है, 10.25%, ठीक है। और एक साल कितना है? 10%। यही का अंतर हमको दिया है, कितना अधिक कितना हो जाता है? 80 रुपये। देखिए हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है? हमारे अकॉर्डिंग अगर अंतर देखें तो कितना है? 0.25% का। ये क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है? 80 का, ठीक है। तो अगर 1% की निकालेंगे यहाँ से, 1% का, तो 80 बटा हो जाएगा कितना? 0.25, ठीक है। राशि निकालनी है, राशि पूछा है, ठीक है, राशि पूछा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। देखिए पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए,
25 चौके 100, 4 × 8 = 32, तो 32 और 3 0, ठीक है, 32,000 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन नंबर आपको 2 में देखने को मिल जाएगा, 32,000, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। तो मैंने जो बेसिक में चार्ट लिखवाया है दोस्तों, अभी आप पहले मैं बताता हूँ कि आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप बेसिक वीडियो देखिए, क्योंकि बेसिक में जो बातें मैंने बताई बार बार तो मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। तो बेसिक देखिए, उसमें मैं आपको ये सब कैसे निकलते हैं डायरेक्ट मैंने बताया है, आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मैंने लिखवाया है ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू पे। तो आप वहाँ पर जाके याद कर लीजिए उसको, फिर आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, आपके सामने क्या बोल रहे हैं। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन 16% की वृद्धि होती है तो उसी दर से 2 वर्ष में 25,000 रुपये का अर्जित 25,000 रुपये अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओके, 2 वर्ष दिया है और कितना वृद्धि 16%। सबसे पहले यहाँ से हम लोग रेट निकालेंगे। 16% की वृद्धि होती है, देखिए 2 साल में 16% की वृद्धि होती है। यहाँ होता है प्रिंसिपल, यहाँ होता है अमाउंट। अगर प्रिंसिपल मान लेते 100 है, 16 की वृद्धि हो रही है, मतलब कितना अमाउंट हो जाएगा 116। डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा 16 का, किस पे 100 पे, प्रतिशत के लिए 100, और दर निकालने के लिए साधारण ब्याज में मैंने क्या कहा था कि जो टाइम है टाइम से डिवाइड करते हैं। टाइम कितना है 2 साल, तो कितना हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, 2 से 2 8 16, मतलब 8% हमारा रेट निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा है इस रेट पे 25,000 रुपये की धनराशि 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। 2 साल का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो सिंपल है, कैलकुलेट कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज 8% मतलब 25,000 रुपये, 8% मतलब 8/100, 2 0 2 0 कट जाएगा, 25 8 है हो जाएगा 200 और 0 मतलब 2,000, ठीक है। 2,000 तो पहले साल कितना मिलेगा, 2 साल की बात की गई तो पहले साल 2,000 मिलेगा, दूसरे साल भी 2,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, मतलब 2,000 का भी 8%, 8/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 160। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2,000 2,000 4,000, ये तो हो जाएगा 4,000 प्लस 160, मतलब 4160। 4160 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पढ़िए क्या बोल रहा है भाई, फटाफट पढ़िए। ₹8,000 रुपये की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में कितना 12,500 रुपये हो जाती है, मतलब अमाउंट 3 वर्ष पश्चात राशि क्या हो जाएगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष है, मतलब स्क्वायर रूट बनेगा। देखिए पहले निकालिए, यहाँ तो होता है प्रिंसिपल, यहाँ होता है अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 8,000, ओके। अमाउंट कितना दिया, कितना हो जाती है 12,500, 12,500 हो जाती है। तो पहले कट रहा है क्या, पहले तो काट लीजिए फिर रूट लगाइए कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, 5 से काटेंगे तो 25, 25 5 125। अब 2 साल की बात की गई तो स्क्वायर रूट लगा लीजिए। 2 साल में क्या करते हैं स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। कितना रेट निकल के आ जाएगा, डिफरेंस कितना है 1 किस पे 4 पे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25% हमारा रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 25% रेट निकल के आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि निश्चित दर से 2 वर्ष में हो जाती, ठीक।
रुपये हो जाते। 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी? 3 वर्ष इस रेट पे 3 वर्ष बाद, तो देखिए कितनी अमाउंट, कितनी मतलब प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये हमसे 3 वर्ष बाद पूछा है अमाउंट। तो 8,000 रुपये पे 25% रेट से 25 इसको देखिए आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसको आप इनिशियल फाइनेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा भी कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह बताता हूँ। तो 25% कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 वाट हो जाएगा 200, मतलब 1 जीरो मतलब 2,000 हो जाएगा प्लस। तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। 1 साल बाद अमाउंट कितना कितना हो जाएगा? 10,000। टोटल 3 साल की बात की गई है, ये तो 1 साल का हुआ। 1 साल बाद अमाउंट तो हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 10,000, लेकिन ये दूसरे वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए हो जाता है, दूसरे वर्ष के लिए ही प्रिंसिपल हो जाता है। तो इस पर 25% निकालेंगे, 10,000 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,500। कितना हो जाएगा? 2,500 मतलब 2,500। तो कितना हो जाएगा? 12,500। तो क्या हो जाएगा? 2 साल बाद अमाउंट, लेकिन तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तीसरे साल में 25% अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2% से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 25 पाँचे 125 को 5 हासिल हो जाएगा 12, 25 दूना 50 और 12 62 को 2 हासिल हो जाएगा 6। अच्छा 25 से कम 25 और 6 31, तो 31 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 और 3,000, 12 15, 15,625, 15,625 हमारा 3 साल के बाद अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए है क्या ऑप्शन में? 15,625 ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। नोट करिए, ठीक है भाई, नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर। अभी तक आप नए जुड़े हैं दोस्तों, सबसे पहले आप पुरानी वीडियो को देखिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले बेसिक देखिए, या परसेंटेज को नहीं आता तो पहले परसेंटेज देखिए, क्योंकि जब तक परसेंटेज क्लियर नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले प्रतिशत देखिए, फिर बेसिक देखिए, फिर इस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। ठीक है, कोई दो वर्ष पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। ठीक है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? इस टाइप क्वेश्चन हमने पहले कर चुका हूँ। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करें, प्रिंसिपल को लेट कर लीजिए, प्रिंसिपल को लेट कर लीजिए। कितना? मान लीजिए पी। देखिए पी अगर राशि रही होगी, मान लो उसे पी ब्याज दिया, मतलब पी रुपये से लिया होगा राशि, वही पी हमसे पूछा है। तो रेट कितना है? 10%। तो 2 साल के बाद कितना? 6,634 रुपये तो लौटा देता था, मतलब 2 साल 10 से 11, 10 से 11, 10, देखिए 10% रेट है, 10% रेट, तो मतलब कितना ब्याज होगा? 10%, मतलब फ्लेक्सिबल कितना होता है? 1/10, मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है? 10, 11/10, 11/10 हो जाएगा। तो पहले साल 11/10 कर देंगे, और दूसरे साल भी 11/10। लेकिन दूसरे साल के बाद क्या कर रहा है कि वो 6,634 पे लौटा दे रहा है, इतना लौटा दे रहा है। लेकिन जब लौटा देगा तो तीसरे साल में जो बचे रहेगी उस पर ही ब्याज लगेगा। ठीक है, देखिए कोई भी राशि आपसे लेते हैं उधार में, तो कुछ राशि तो लौटा देते हैं, बीच कुछ समय बाद कुछ राशि लौटा देते हैं। तो जो लौटा देंगे तो उस पर तो ब्याज अब लगेगा नहीं, जो बचे रहेगा उसी में ब्याज लगेगा। तो 2 साल बाद कितना? 6,634 लौटा आता था, मतलब माइनस कर दिए यहाँ 6,634 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जो राशि बची है उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, उस पर ब्याज लगेगा कितना? 11/10। ठीक है, और लगने के बाद कितना देता है? तीसरे साल बाद 3 साल लौटा देता है, तीसरे बाद कितना? 13,200 रुपये लौटाकर और ऋण बराबर कर देता है, मतलब ठीक है पूरा धनराशि चुका देता है पूरा। ठीक है, तो बस कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले देखिए 11 से काटेंगे इसको, तो 11 कम 11, 11,22, मतलब 1200, 10 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ठीक है 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए
यहाँ तो हो जाएगा 121p, 11 घर में 121 हो जाएगा ना, 121p, 1 मिनट, 121p, ठीक है, माइनस इसको इधर कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 दहा में 100, इधर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो पहले एक लाइन लिख लीजिए। देखिए यहाँ हो जाएगा 121p बटा 100 माइनस 634, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा, या ब्रैकेट मत लगाइए, हटाइए ब्रैकेट को, हटाइए, बराबर हो जाएगा कितना, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, अब फिर यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। देखिए माइनस में तो यहाँ मल्टीप्लाई इसमें जुड़ता है ना, तो कितना हो जाएगा 121 माइनस 121p लिख लीजिए, p माइनस 6,334 और 00 बराबर, ये फिर यहाँ जाकर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि बराबर केस में है, तो यहाँ 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12,000 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। ओके, तो 121p बराबर कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो जाके इधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 6 18, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो 4 है, 3 है और 6 कितना हो जाएगा 0 0 4, ओके, 3 6 2 8 और 1, ठीक है, इतना आ जाएगा। काटेंगे तो 121 है ना, तो 11 घर में 121, 11 से काटेंगे, ठीक है, 11 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, इसको 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का 11 बचेगा कितना, 7 76, 11 छक्का 66, बचेगा कितना 10, ओके, हो जाएगा कितना 103, 11 9 99, बचेगा कितना 4, 11 चौके 44, ठीक है, 00। तो मैं इस क्या करता हूँ, दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ कितना, ये 11 एक बार और काट दीजिए यहीं पे, एक बार p यहाँ है, तो 11 से एक बार और काटेंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 1 का 11, बचेगा कितना 5, 11 5 55, बचेगा कितना 4, 11 चौके 44 और 2 जीरो, तो 15,400p की वैल्यू आएगी। देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 15,400, ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है पढ़िए, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों में 18,600 और 6 वर्षों में 27,900 रुपये हो जाती है, तब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, तो राशि क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका मेथड। मान लेते हैं प्रिंसिपल p 3 वर्ष में 3 ईयर में कितना हो रहा है 18,600, 18,600 3 वर्ष में हो रहा है। आगे बोल रहा है 6 वर्ष में, और 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 27,900, 27,900, देखिए 3 वर्ष में 18,600 और फिर 6 वर्ष में 27,900, तो मतलब 3 वर्ष यहाँ हुआ, फिर 6 वर्ष की बात किया 3 वर्ष हुआ, 3 वर्ष यहाँ, ठीक है। तो ये तो हुआ पूरा 6 वर्ष का, मतलब ये तो हुआ टोटल 6 वर्ष का, और ये कितना निकला 3 वर्ष का। तो जब भी टाइम बराबर हो, जब भी इस तरह से टाइम बराबर मिल जाए ना, बस आप लोग याद रखिएगा कि क्या करेंगे, जो पहली वाली अमाउंट ये अमाउंट होती है, जो पहली वाली अमाउंट रहती है इसको 2 बार करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बार। देखिए कैसे 18,600 मल्टीप्लाई 18,600 इस तरह से लिखते हैं, और
जो 6 मतलब लास्ट वाली होती है, अंतिम वाली, ठीक है, 6 साल वाली अमाउंट होती है, उससे डिवाइड कर देते हैं। 27,900 से डिवाइड करिए, बस इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3×9 = 27 और 3×3 = 9, 3 से काटेंगे 3×6 = 18, 3×2 = 6 62, ओके। 3 से काटेंगे तो 3×3 = 9 और 3×1 = 3, इसको 3 से काटेंगे तो 3×6 = 18, 3×2 = 6, 31×2 = 62, किसी काटे 62, तो 62 कितना हो जाएगा 124 और 2 जीरो बचा है, तो 12,400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12,400 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। 12,400 ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। जब भी आपको टाइम इस तरह से बराबर हो जाए, क्योंकि 3 वर्ष में इतना बोला है, फिर 6 वर्ष से इतना बोला है, तब टाइम तो बराबर हो जाएगा ना। ये 3 वर्ष का है, ये 6 वर्ष का है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नाइन की बात करते हैं। 9 पढ़िए, आपके सामने है। 12,000 रुपये की एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 3 वर्षों में 20,736 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट हमसे पूछा है। तो देखिए, एक तरफ तो होता है प्रिंसिपल, एक तरफ होता है अमाउंट। टाइम दिया है तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष है तो मतलब क्यूब लगेगा। पहले देखिए 12,000 एक साइड है, प्रिंसिपल कितना है 12,000, ओके, और अमाउंट कितना है 20,736, 20,736। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको काट लेते हैं, ठीक है, रेशियो आता है, इसको काटेंगे अगर 12 से, तो 12×1 = 12 मतलब 1,000, ओके। इसको 12 से काटेंगे, ठीक है, तो 12×1 = 12, बचे कितना 8, 12×7 = 84, ठीक है, बचे कितना 3, 33, 12×2 = 24, ठीक है, बचे कितना 9, 12×8 = 96, ठीक है। अब 3 साल की बात की है तो क्यूब रूट लगा लीजिए, 3 साल की बात की गई है तो क्यूब रूट लगा लीजिए, ठीक है। तो 10 मतलब 1,000 किसका क्यूब होता है 10 का, और 1,728 किसका क्यूब होता है 12 का, याद रखिएगा किसका होता है 12 का। डिफरेंस देखें कितना है 2 का, किस पे 10 पे, प्रतिशत के लिए 100, कितना हो जाएगा 10 में 100 मतलब 20%, 20% हमारा रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ओके। 20% आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, 20% रेट आ गया। जबकि वार्षिक संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर मतलब 20% दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब 12,000 की राशि इस रेट से कितना हो जाएगी, मतलब अमाउंट हमसे पूछा है 2 वर्ष का, ठीक है। तो निकाल लीजिए कितना राशि 12,000, 2 वर्ष की बात गई, मतलब रेट कितना है 20%, 20%, परसेंट हटाएंगे तो देखिए नीचे 100 आता है, परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, 100 से 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट सोचिएगा, ठीक है, 20%, तो 1 जीरो तो हट ही जाएगा, बचे कितना 1,200, तो 12 24, तो 2,400 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ जब ब्याज निकल के ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ जो आएगा क्या हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12,000 और 2,000 14,400, कितना हो जाएगा 14,400। ये तो 1 साल के बाद अमाउंट निकल के आ जाएगा, लेकिन टाइम तो 2 साल की बात बोल रहा है, तो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा, लेकिन दूसरे साल के लिए क्या हो जाता है प्रिंसिपल हो जाता है। तो इस पर 20% अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, तो 2×4 = 8, 2×4 = 8 और 2×1 = 2,
मतलब 2880 प्लस कर देंगे 2880 तो कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा देखिए, 14,000 और 2 कितना हो जाएगा 16,000 और 8 4 12 मतलब 17,000, 17,000 कुछ थोड़ा मेरे बेसी रहेगा, कितना है 17,280 के आसपास आएगा ना। इसको ऐड करेंगे 17,280, 17,280 हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, मतलब अमाउंट, अमाउंट ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं, इसे नहीं समझ में आता तो आप इनिशियल फाइनेंस से भी कर सकते हैं। ठीक, मैंने वो बताया है आपको बेसिक में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, आपके सामने है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। दस, यदि यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2190 रुपये और 5 वर्षों में 2409 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। ठीक है, दर पूछा है, तो देखिए मानते हैं ये प्रिंसिपल मतलब कोई मूलधन है हमारा, और कितना हो रहा है 5 वर्ष 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 4 ईयर में कितना हो रहा है 2,190 रुपये हो रहा है, और बोल रहा है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2409, 5 वर्ष, 4 वर्ष एक वर्ष, 5 वर्ष मतलब यहाँ 1 वर्ष और। ठीक है, तो जब भी इस तरह से आए बस दर पूछे तो बस डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 9 1 2 119 बटा, इससे डिवाइड कर देंगे कितना 2190 प्रतिशत के लिए 100 लगा लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब 10%, 10% हमारा रेट या दर निकल के आ जाएगा। 10% ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़िए, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। देखिए पहले वर्ष मूलधन पूछा है, मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछा है, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले वर्ष में मतलब फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये हुए, 750 रुपये हो रहा है। ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में और दूसरे साल में मतलब 1 वर्ष और, 1 वर्ष और दूसरे साल में, एक पहला साल और दूसरा साल की बात करें तो मतलब 1 साल और जुड़ेगा, तो इसका डिफरेंस तो 1 ही साल आ जाएगा ना, साल का डिफरेंस कितना है 900 रुपये। ठीक है, 1 साल में 750, तो दूसरे 2 साल में मतलब 1 साल और 1 साल, दूसरे साल में कितना 900 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इस तरह में क्या बताया है, जब इस ईयर बराबर हो, बस अब जो पहले अमाउंट होता है पहला मिश्रधन, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लिख कर देखिए 750 मल्टीप्लाई 750 डिवाइड कर देंगे दूसरे साल वाले अमाउंट से, मतलब अंतिम वाले अमाउंट से, कितना हो जाएगा 900, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। ओके, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9, 3 से काटेंगे 25, इसको 3 से काटेंगे 25, तो 25 25 में 625, 625 राइट आंसर हो जाएगा। 625 ऑप्शन नंबर में आपको 2 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा टाइप 3 का भी यहाँ निपटारा हो गया। ठीक है भाई, तो अब टाइप 4 अगले इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है जो आपको लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए। ठीक है, मैं उस पर सुधार करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक कैसा है कैसा नहीं मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, जो तैयारी करते हो, जो घर में रिलेशन में कहीं भी हो, जो तैयारी करते हो गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, तो शेयर करिएगा, बहुत प्रॉफिट मिलेगा उन लोग को।
क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री में बेस्ट क्वालिटी दी जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।